नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की आज की सबसे जो करंट न्यूज है वो इसरो को लेकर के है। मैं आपको बता दूं, इसरो हाल ही के अंदर कुछ मिशन कर रहा है, उसके अंदर उसको वो फेल हो रहा है या असफलता हाथ लग रही है। साथियों, अब इसमें हेडलाइंस ये निकल के आती हैं कि ये वाकई के अंदर साजिश है या कुछ संयोग है या वाकई के अंदर जो ह्यूमन फेलियर है कि कोई मिस्टेक हो रही है उसकी वजह से कोई फेलियर है। साथियों, इन चीजों को सबसे ज्यादा सुर्खियां तब मिलती हैं जब हाल ही के एक साल के अंदर भारत की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कम से कम 4 या 5 मिशन फेल हो जाते हैं। चाहे फिर वो तेजस एयर शो, तेजस एयर जो अपना फाइटर जेट है वो दुबई एयर शो के अंदर क्रैश होना देख लो, या जो पिछली मई 2025 के अंदर भारत का वही पीएसएल यान होगा और वो यही मिशन कर रहा था, वो फेलियर है। फिर या जनवरी 2026 का ये मिशन कहीं ना कहीं भारत की टेक्नोलॉजी पे एक ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है साथियों। और इसी से यहाँ से सबसे ज्यादा सुर्खियां ये बनती है कि जो पीएसएलवी यान जो भारत को सबसे ज्यादा पैसा कमा के देता है, लगभग आज तक अपनी पीएसएल यान लगभग 50 से प्लस इसने उड़ाने बढ़ चुकी हैं और लगभग 95% इसकी एक्यूरेसी एकदम सटीक है। लोगों को इतना भरोसा होता है कि पीएसएल यान से अगर कोई हमारा उपग्रह जा रहा है तो वो 100% सिक्योर है, वो अपने स्थान पर जाके पहुंचेगा। साथियों, ये फेल होना कहीं ना कहीं इस दायरे में आता है कि ये साइबर अटैक हो रहे हैं या इस पे, या फिर ये मतलब कोई विदेशी चाल है, या फिर ये ह्यूमन गलतीज हो रही है, मानव से कोई गलतियां हो रही हैं। साथियों, ये इसलिए नहीं, मानव की गलतियों को इसलिए इग्नोर कर रहे हैं कि जिस यान को हम लोगों ने 50 बार बना चुके हैं और लगभग 50-60 बार इस यान को हम लोग स्पेस में भेज चुके हैं और इससे हम लोगों ने बड़े बड़े मिशन कर चुके हैं, चाहे आदित्य L1 हो, गगनयान हो, चाहे चंद्रयान 3 हो, ये सारे मिशन इसके द्वारा किए जाते हैं। और अगर ये फेल होता है तो कहीं ना कहीं शक के दायरे में आता है साथियों। हाल ही के अंदर ये जो पीएसएल यान है, पीएसएल C6202 नाम से ये यान है, इसके बारे में निकल की न्यूज ये आती है कि अपने मार्ग से भटक जाता है और ये जो अपना मिशन है ये फेल हो जाता है। साथियों, जिस मिशन के अंदर लगभग करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, और वहां से लगभग जो सामरिक दृष्टि से, आर्थिक इकोनॉमिक दृष्टि से सब कामों के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। और जो पीएसएल यान जो अपने आप के अंदर जो मतलब कीर्तिमान रच के बैठा हुआ है, जिसको दुनिया में उसका डंका बोलता है, और लोग वर्ल्ड के अंदर ये इस चीज के लिए भारत पे भरोसा करते हैं कि सबसे सस्ता है मतलब मिशन स्पेस के अंदर भेजने के लिए, और सबसे किफायती और सबसे सटीक एक्यूरेसी, मतलब 95% से प्लस एक्यूरेसी मानी जाती है, वो अगर फेल होता है तो कहीं ना कहीं सवालों के दायरे के अंदर आता है साथियों। आपको बता दूं, 2026 का ये इसरो का पहला मिशन था और पहला ही अनसक्सेसफुल या असफल रहता है साथियों। सबसे ज्यादा हेडलाइंस या जो अखबारों की सुर्खियां हैं ये बनती है कि पीएसएल यान भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था और लगभग उसके अंदर अनेक देशों के उपग्रह गए थे और वो फेल हो गया। आपको मैं बता दूं, इसमें 16 उपग्रह लेके गया था और ये 16 उपग्रह मतलब अलग अलग देशों के थे, भारत के भी थे और अलग अलग देशों के थे। साथ ही इसी के अंदर ये निकल के आता है कि इसरो का ये मतलब मार्ग गठन, इसकी जो वजह बाहर निकल के आई सबसे ज्यादा, तो वो ये बताई जाती है कि अपना जो ये मार्ग होता है कि जिस पथ पे इसको जाना होता है, जिस कक्षा में ये चक्कर लगा रहा था, वो कक्षा से ये अपना रास्ता भूल जाता है। साथियों, आपको मैं इसकी डिटेल एक एक चीज को मैं बताते हुए चलता हूं। ये मतलब जो अपन लोगों ने पीएसएल जो C602 लॉन्च किया था, उसके अंदर 4 स्टेज होती है। मतलब पीएसएल काम कैसे करता है, आप मैं अगर आपको डायरेक्ट चीजें बताने लगूंगा तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा पीएसएल काम कैसे करता है, कहाँ फॉल्ट हुआ, क्या दिक्कत थी इसके अंदर। तो पीएसएल ये 4 स्टेज होती हैं। साथ ही इसके अंदर ये एक फर्स्ट स्टेज होती है वो नीचे वाली होती है, सेकंड स्टेज यहाँ होती है, थर्ड स्टेज यहाँ पे, फोर्थ स्टेज ऊपर होती है। हर स्टेज के अंदर इंजन लगे हुए होते हैं। पहले जो फर्स्ट स्टेज होती है उसके अंदर जो एनर्जी होती है, मतलब जिससे इसको थ्रस्ट मिलता है, जैसे अपने दीपावली पे जो फटाका जो रॉकेट छोड़ते हैं उसके अंदर बारूद होता है, अपन जब नीचे से उसको जलाते हैं तो बारूद इतना थ्रस्ट देती है कि वो ऊपर जाती है रॉकेट, दीपावली पे अपन छोड़ते हैं। वैसा ही सेम टू सेम इस पे प्रोसेस काम करता है। ये जो नीचे नीचे की तरफ होता है, इसके अंदर ठोस सॉलिड रहता है, मतलब एनर्जी का, वो नीचे की तरफ इतना थ्रस्ट देता है कि ये जो ग्रेविटी है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसको पार करते हुए मतलब जो पृथ्वी की कक्षा है उससे बाहर निकलती है। पहली के अंदर इसके अंदर सॉलिड भरा हुआ रहता है, दूसरी कक्षा के अंदर लिक्विड रहता है, तीसरी के अंदर सॉलिड रहता है, फोर्थ के अंदर लिक्विड रहता है। यहाँ पे जो ये वाली स्टेप है इसके अंदर क्रायोनिक इंजन लगा हुआ रहता है। ये सबसे घातक इंजन होता है, सबसे मतलब ये कहते हैं कि 1 सेकंड में 5 से 7 किलोमीटर पर सेकंड का थ्रस्ट देता है, यहाँ पे जनरेट होता है। और साथियों, इसकी टोटल लंबाई लगभग 44 किलोमीटर है और लगभग 260 किलो वजन लेके जाता है। और ईपीएसएलवी की फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये इसकी फुल फॉर्म है, मैं आपको बता दूं। और साथियों, ये मतलब अपने आप में मतलब भारत का सबसे सुपर डुपर ये मतलब रॉकेट है। मतलब अगर इससे कोई अगर छोड़ रहे हैं तो ये है कि 100% वो सही जगह पे जाएगा। मतलब कहते हैं ना कि भाई इस जगह से आपने कोचिंग कर ली तो 100% गारंटी है कि सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब वो वाला था, इतना भरोसा था इसके ऊपर। आपको मैं बता दूं, ये पूरा जो रॉकेट है
इसके अंदर ये ऐसे उपग्रह जाते हैं। उपग्रह का काम ये होता है कि उपग्रह अलग-अलग होते हैं। कुछ जैसे समुद्र की निगरानी करनी हो, कुछ जैसे मान लो अर्थ की निगरानी करनी हो, कुछ मौसम के बारे में बताते हैं, कुछ कृषि के बारे में, मतलब अलग-अलग सेक्टर का होता है। डिफेंस के बारे में जैसे मान लो कि सर्वेलेंस के लिए चाहिए, नेटवर्क के लिए चाहिए। ये जैसे स्पेस एक्स की अभी स्टारलिंक परियोजना चल रही है, वो पूरी सैटेलाइट से ही चल रही है। तो ये हर इसके अलग-अलग फील्ड होते हैं। और तो साथियों ये मतलब जो सैटेलाइट होती है वो इसके अंदर भेजी जाती है। इसके अंदर कहाँ पे रखी जाती है? यहाँ पे बीच के अंदर, इसके अंदर ढाल के भेजी जाती है। मतलब ऊपर वाले मुंह के अंदर सैटेलाइट होती है और नीचे से थ्रस्ट देते जाते हैं। और इसके मतलब ऐसे होता है, एक सीमा होता है कि भाई ये थ्रस्ट यहाँ तक जो नीचे वाली स्टेज है वो मतलब जैसे मान लो कि इतने किलोमीटर के बाद में ये हट जाएगा, फिर उसके बाद में इतने किलोमीटर बाद में ये हट जाएगा, इतने किलोमीटर के बाद में ये हट जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतने किलोमीटर के बाद में ये हट जाएंगे तो जाते क्या हैं? ये स्पेस में चले जाते हैं। स्पेस में मलबा रहता है पूरा प्रॉपर, मतलब इनका इनका जो कचरा होता है उसको स्पेस का कचरा बोला जाता है। और ये स्पेस के अंदर रहता है, घूमता रहता है। ये मतलब ऐसा होता है कि जैसे अपन यहाँ अर्थ के ऊपर एक जैसे छोटी सी जैसे छोटी नोक की सुई होती है ना, उसके बराबर इतना सा कचरा, मतलब स्पेस इतना ब्रह्मांड इतना अनंत है उसके अंदर, ये मतलब बहुत नगण्य के बराबर रहता है। साथ ही ये पूरा प्रॉपर ऐसा मतलब जो सैटेलाइट दिखते हैं वो इसके ऊपर रख के लेके जाते हैं। आपको मैं बता दूं, लगभग जो भारत की जो मतलब जो धरातल होता है या अर्थ होता है उससे लगभग 1000 किलोमीटर ऊपर जाकर के इनकी कक्षाएं होती हैं। उन कक्षाओं के अंदर स्थापित किया जाता है। जैसे पोलर ऑर्बिट है तो ये ध्रुवीय कक्षा है, इसके अंदर 200 से लेकर 1000 किलोमीटर के ऊपर जो कक्षाएं हैं उनके अंदर इनको स्थापित किया जाता है। और इनको स्थापित किया जाता है तो ये वहां से जब इन कक्षाओं के अंदर स्थापित किया जाता है तो वहां से ये ऊपर से पृथ्वी की निगरानी करते हैं। चाहे फिर वो हॉस्पिटल ले लो, चाहे आप लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ले लो, डिफेंस सेक्टर के अंदर ले लो, इकोनॉमिक सेक्टर में ले लो, अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग सैटेलाइट भेजी जाती हैं। साथियों ये लगभग इसकी अलग अलग कक्षाएं होती हैं और वहां से प्रॉपर निगरानी करती हैं। अब जो भारत ने PSL जो C602 भेजा था यान, ये PSL जो रॉकेट गया था वो अपना सही काम कर रहा था। पर आपको मैं एक चीज बता दूं, जैसे ये लास्ट का इंजन था जो क्रायोनिक इंजन था, थर्ड स्टेज के अंदर जो प्रेशर लगाने वाला था, सबसे ज्यादा थ्रस्ट देने वाला था, वहां से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती और वो ऊपर कक्षाओं में जाता, वहां से इसको प्रॉपर नहीं मिल पाता। और ये आप देख रहे हो यहाँ तक तो ये प्रॉपर जाता है और इसको इस टारगेट तक पहुंचने के लिए इसको जबरदस्त थ्रस्ट चाहिए था, एनर्जी चाहिए थी। साथियों ये इसको प्रॉपर एनर्जी मिल नहीं पाती है और ये यहाँ से यहाँ पर पहुंच के अपना मार्ग भटक लेता है। मार्ग भटकने की भी एक कहानी है कि इसको प्रॉपर अगर वो थ्रस्ट नहीं मिलता है तो जो अर्थ है उसकी ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, वो वापस नीचे की तरफ खींचता है इसको, वापस नीचे की तरफ। तो ये स्पेस में वापस आता है तो वहीं पे मतलब स्पेस में इतनी मतलब इसको घर्षण होता है कि वहीं पे ये कोलैप्स कर जाता है या वहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये यहाँ पे जाके फेल हो जाता है। साथ ही ये जब फेल होता है तो डीआरडीओ के द्वारा स्टेटमेंट आती है कि भाई हमारा जो ये मिशन है ये प्रॉपर उनके द्वारा जानकारी दी जाती है। ये डीआरडीओ के जो चेयरमैन है उनके द्वारा 12 की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है उसके अंदर ये बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे फर्स्ट स्टेज सफलतापूर्वक रही, सेकंड पूरी 100% एक्यूरेसी के साथ में सटीक सफलतापूर्वक रही, थर्ड के अंदर जाके कुछ दिक्कत आई, उसके बाद में वो मार्ग से भटक जाता है। ये प्रॉपर ये पूरी जानकारी बताते हैं। मैं आपको बता दूं जिसकी बात कर रहे हैं अपन PSL C602 की बात कर रहे हैं, ये 12 जनवरी को लॉन्च किया गया था और सुबह 10:17 पे लॉन्च किया जाता है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस जो सेंटर है उससे लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाता है इसको। साथियों इसके अंदर डीआरडीओ का बनाया हुआ अन्वेषा नाम का एक मतलब उपग्रह जाता है, ये भारत का होता है। मतलब ये इतना धांसू और इतना खतरनाक है, इसकी अपन लोग आगे बात करेंगे। साथियों इसके साथ में कुल लगभग 16 उपग्रह इसके अंदर जाते हैं और ये जो PSLV C602 है ये लगभग 4 स्टेज में काम करता है। पहली और दूसरी सफलतापूर्वक काम कर लेती है, जब तीसरी स्टेज की बात होती है जिसमें थ्रस्ट की जरूरत पड़ रही थी वहां पे जो इसका जो इंजन है वो काम नहीं करता है और प्रॉपर थ्रस्ट नहीं मिलता है, वो वापस जो धरती की ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ खींचती है और ये वापस नीचे आ जाते हैं। साथियों ये स्टेटमेंट जो इसरो के अध्यक्ष हैं वी नारायण, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट निकल के आती है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि तीसरे चरण के जब हम लोग करीब थे, जब तीसरा स्टेज था वो पूरे करने वाले थे, उस टाइम के अंदर जो हमारा जो इस जो सैटेलाइट जिस इंजन के जिसमें PSLV के अंदर रख के भेजा था उसका जो लास्ट वाला जो इंजन था वो काम नहीं कर रहा था और जो उसकी स्पीड थी, एक्चुअल स्पीड चाहिए थी, उस स्पीड में ये जा नहीं पहुंचा और वहां पे गड़बड़ी दिखाई देती है। जिसके बाद में परिणाम स्वरूप ये होता है कि वो अपने मार्ग से भटक जाता है, मतलब मार्ग से वो विचलन हो जाता है और उसके बाद में ये मिशन मतलब बीच में रह जाता है, मतलब अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। साथ ही इसी के साथ में अन्वेषा की बात कर लेते हैं। अन्वेषा भारत के DRDO के द्वारा बनाया हुआ है और ये दिखने के अंदर सेम सेम ऐसा ऐसा है ये प्रॉपर, और ये पूरा मतलब एक सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट काम क्या करता है, तो ये मतलब एक तरीके से जासूसी का काम करता है। ये ऊपर से बैठ के अपनी जो बॉर्डर्स हैं, जो अपना जो इलाके हैं, जो एग्रीकल्चर हो चाहे वो डिफेंस का हो, कोई भी सेक्टर हो उसमें जासूसी करता है। एक तरीके से इसको कह सकते हैं ये भारत की आंख थी, मतलब ये दुश्मन पे नजरें रख सकता है और इसके अलावा ये पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में था।
और ये इसकी जो मतलब खूबियाँ हैं वो अद्भुत हैं एकदम, मतलब आप सोच नहीं सकते, ये 100 से ज़्यादा कलर तो डिटेक्ट कर लेता है। मतलब 100 से ज़्यादा कलर में तो आपको ये बता सकता है कि दुश्मन ने ऐसे-ऐसे एक्टिविटीज़ की हैं। 100 से ज़्यादा कलरों को ये पहचान सकता है, मतलब ये ऐसा अपनी सैटेलाइट थी। साथियों ये दिखने के अंदर अन्वेषा लगभग सेम सेम ऐसा था, ये ऊपर वाला इस पेलोड थी, इसके अंदर रख के भेजा गया था। और ये इसकी ये थी कि ये मैन सबसे ज़्यादा किस चीज़ में काम में आएगा, तो जो अपनी जो सीमा पे जो बॉर्डर वाले इलाके हैं जहाँ पे घुसपैठ होती है, जो मतलब बहरूपिया बन के लोग अंदर सीमा में घुसते हैं, उनके लिए था ये मैन। आपको मैं बता दूं ये मतलब आर्मी के लिए सबसे ज़्यादा गेम चेंजर साबित होने वाला था। और इसकी सबसे ज़्यादा जो खासियत ये थी कि अगर कोई ज़मीन में छिप रहा है, ज़मीन के कोई अगर टच होके जा रहा है, वो अगर मान लो वैसी ही वेशभूषा में है जैसे मिट्टी का कलर है, वो सब चीज़ों को डिटेक्ट कर लेता है। यहाँ तक कि बादल बने हुए हैं तो उनके अंदर से भी ये तस्वीरें कैप्चर कर लेता है। ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का था। और इसको आप यहाँ से देख भी सकते हो, ये भारत की स्पाई या खुफिया मतलब जानकारी मतलब जुटाने वाली सैटेलाइट थी। और मतलब दुश्मनों पे नजर रखने वाली थी। और यहीं से सबसे ज्यादा शक होता है कि भाई अगर ऐसी सैटेलाइट थी जो दुश्मनों पे नजर रखी जाती थी, तो जब इसको हम लोग लॉन्च कर रहे थे इससे पहले ये अखबारों में आ चुकी थी ये, तो कहीं ना कहीं इस पे साइबर अटैक का सबसे ज्यादा खतरा था। साथियों मैं आपको बता दूं लगभग इसके अंदर 16 उपग्रह भेजे जाते हैं। उसके अंदर 8 इंडिया के भारत के थे और उसके अंदर 8 विदेशी थे। और भारत के अंदर भी जो भारत का अन्वेषा था, उसके अलावा जो एक ध्रुवा स्पेस एजेंसी है, उसने 7 सैटेलाइट भेजे थे छोटे। उसने पहली बार अपने सैटेलाइट भेजे थे, 7 उसके थे और एक अपना अन्वेषा था। 8 अपने थे, 8 विदेशी थे। विदेशियों के अंदर नेपाल, फ्रांस, स्पेन, ये ब्राजील, मॉरिस, थाईलैंड, इन सब देशों के अलग अलग के थे। और ये काफी महंगे होते हैं, मतलब भारत का अन्वेषा लगभग 400 करोड़ का बताया जा रहा था। तो ये इनके लोगों की कितनी थी महंगी टेक्नोलॉजी थी, वो सारी ध्वस्त हो गई। साथियों मैं आपको ये बता दूं ये लगभग 9 महीने में दूसरी बार, ये आप लोग यहां से देख सकते हो, 9 महीने के अंदर दूसरी बार फेलियर हुआ है। अगर 9 महीने की बात की जाए तो ये 2 बार हो चुका है। अगर अपन बात कर ली जाए 12 महीने की बात की ली जाए, 12 महीने के अंदर ये तीसरी बार था साथियों। 12 महीने के अंदर ये तीसरी बार फेलियर होता है, लगभग एक साल में तीसरी बार फेल हो जाता है ये। और इसके अंदर सबसे ज्यादा पिछला जो अपन लोग PSLV जो C601 हम लोगों ने लॉन्च किया था, उसके अंदर सबसे पहले अगर कोई फेलियर बताया जा रहा था, नोजल की खराबी बताई जा रही थी कि भाई तीसरी स्टेज में जाकर के थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा था। अब जब ये लगातार बैक टू बैक हो रहे हैं, लगभग साल के अंदर 3 हो गए, 9 महीने में अगर दो दो फेलियर हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये संशय आता है कि भाई साहब ये कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है, मतलब ये शक के दायरे के अंदर आ जाते हैं। साथियों यहीं से जानकारी ये निकल के आती है कि सबसे ज्यादा शक में ये चीजें चलती हैं कि भाई एक जो अपना PSLV जिसको सैकड़ों बार हम लोगों ने लॉन्च, सैकड़ों बार वो अपना मिशन कर चुका है, जो मतलब इसरो जिसको पास में कई सैकड़ों मिशन का अनुभव है, जिस PSL यान से हम लोग छोड़ रहे हैं, इसको भेज रहे हैं, वो लगभग 20 साल से सक्रिय है इस क्षेत्र के अंदर। और सेम टू सेम डिट्टो कॉपी से हम लोग भेज रहे हैं उसको। और ये ऐसे लगभग इसी यान से हम लोगों ने लगभग 60 प्लस अपन लोगों ने मिशन कर चुके हैं, भारत सरकार ने या DRDO ने। और उसमें लगभग 95% एक्यूरेसी है। फिर ये क्या हो रहा है, लगभग पिछले 2 साल में लगातार बैक टू बैक अपने मिशन फेल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये शक के दायरे में आता है। साथियों इसके अंदर बताया जा रहा है कि या तो साइबर अटैक हो सकता है इस पे, या कोई बाहरी जैसे मान लो हस्तक्षेप जुड़ा हो इससे हो सकता है। और इसके अलावा ये ऐसे भी कह रहे हैं कि इन दावों की इसरो पुष्टि नहीं कर रहा है, क्योंकि ये चीजें बाहर नहीं आती हैं कभी भी, क्योंकि ये सेंसिटिव होती हैं और मतलब ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई रहती है। और साथ ही इसके अंदर ये बता रहे थे कि पिछला जो अपन ने जो PSLV भेजा था, उसमें भी तीसरी जो स्टेज थी जो सॉलिड वाली, उसी के अंदर जाके दिक्कत आई थी, वहीं थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा था। अब की बार भी यही दिक्कत आई है, जबकि पिछली वाली पे जांच समिति बैठी प्रॉपर, तो वो इसकी जो बाहरी जो हस्तक्षेप है उसके बारे में इन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया था। इवन इन लोगों ने जो पिछली जो जांच समिति बैठी थी, इन लोगों ने मतलब अपनी रिपोर्ट बना के PMO को, मतलब प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंपी है। और उसके अंदर बाकायदा जो चेयरमैन वी नारायण है, उन्होंने पूरी एक एक बारीकी से चीजें बताई थी, पूरी चीजों पर डिस्कस हुआ था। और ये बताया गया था कि भाई इंजन का जो चैम्बर था वो मतलब एक्चुअल में जो थ्रस्ट चाहिए था उतना थ्रस्ट जनरेट किया नहीं, और जो धरती गुरुत्वाकर्षण वो पीछे की तरफ नीचे की तरफ खींच रहा था, और इसी वजह से क्रैश हो गया था। साथियों ये मतलब ये पिछला जो 18 मई 2025 को अपना अपना जो मिशन फेल होता है उसकी बात कर रहे हैं। अब साथियों ये जब चीजें निकल के आती हैं तो सबसे ज्यादा ये होता है कि जैसे अपने जो सैटेलाइट भेज रहे हैं वो हमारे लिए इकोनॉमिकल से कई गुना बेटर होती है, वो सामरिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है। मतलब सुरक्षा को लेकर के वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अपने बगल में एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है। और कहा जा सकता है कि अगर बैक टू बैक एक ही सैटेलाइट जो इतनी अपने आप में मतलब कीर्तिमान रची हुई है, वो अगर कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल होती है, तो वो ह्यूमन एरर नहीं हो सकता। क्योंकि ह्यूमन एरर तो वही आदमी कम से कम जब 50 बार वो रॉकेट जा चुकी, 50 बार बना चुके हैं उसको। आपको मैं इतना बता दूं, एक रॉकेट बनाकर ऊपर भेजते हैं, वो ऊपर खराब हो जाती है, दोबारा फिर नई रॉकेट बनाई जाती है। पूरा इंजन, पूरा रॉकेट, पूरा सैटेलाइट सब दोबारा से बनते हैं, ऐसे नहीं कि एक ही एक को बार बार में काम में ले रहे हैं।
नहीं बनती है, तो नहीं बनती, 50 बार का एक्सपीरियंस है, तो ऐसी गलतियां हो नहीं सकती। तो लगभग अनुमान लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं साइबर अटैक ऐसा कुछ हो सकता है, ये अनुमान है। अभी तक इसरो ने इसको हाँ नहीं भरा है। साथियों आपको बता दूं 1993 से लेकर के 2026 तक लगभग इसने 60 प्लस मिशन कर चुका है पीएसएलवी यान। उसमें 5 बार अनसक्सेसफुल रहा है। और उसमें ये नहीं कह सकते कि प्रॉपर अनसक्सेसफुल रहा है, कुछ मिस्टेक ऐसी हैं कि जैसे इसको जिस स्थान तक भेजना था उससे नीचे वाले स्थान तक ये पहुंच गया पैडलर, तो उसको सफल माना जाता है। पर जो विदेशी मीडिया वो लगभग 5 बार बताया जाता है इसमें। साथियों ये पीएसएलवी यान ऐसा है कि भारत को अच्छा खासा पैसा कमा के देता है, वो इसलिए कि इसकी विश्वसनीयता, इसकी जो मतलब ट्रस्ट की लिमिट है वो सबसे ज्यादा है वर्ल्ड के अंदर। सबसे ट्रस्टफुल ये बताया जाता है, सबसे ज्यादा मतलब इसकी एक्यूरेसी है कि अगर इसमें कोई यान भेजा है तो वो प्रॉपर जाएगा अपने स्थान, सैटेलाइट भेजा है तो प्रॉपर जाएगा इसमें। साथियों इसी के अलावा ये चीजें निकल के आती हैं कि अगर पीएसएलवी अगर फेल्ट हो रहा है तो इस टाइम में मैं बता दूं वर्ल्ड के अंदर स्पेस जो प्राइवेट स्पेस एजेंसी आ चुकी हैं, चाहे स्पेस एक्स मान लो और एक्स स्पेस एजेंसियां हैं, वो प्रॉपर काम कर रही हैं और वो सबसे कम कीमत पे सैटेलाइट स्पेस के अंदर भेज रही हैं। अगर उसके बीच में अगर इसरो के साथ में ऐसे लगातार बैक टू बैक अगर 2 मिशन फेल होते हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर कोई मिशन फेल हो रहा है तो उसमें मिशन में जो अगर मान लो ये रॉकेट जा रहा है, उस रॉकेट में अगर मान लो 150-200 करोड़ रुपए लग रहे हैं, तो मिशन के अंदर जो ऊपर वो गोले के अंदर जो सैटेलाइट जाती है वो लगभग 400-500 करोड़ 1000 करोड़ के आसपास की होती हैं, अलग अलग देशों की टोटल इनकम जोड़े तो साथियों ये जिस देश का अपन लोग भेज रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी, जैसे अपन लोगों ने अब इन देशों का भेजा है, नेपाल का भेजा है, फ्रांस का भेजा है, स्पेन का भेजा है, अपनी जो ध्रुवा स्पेस है वो तो पहली बार ही भेज रही है। जब ये इन लोगों के भेजते हैं तो इनको अगर ये चीज मालूम चलती है कि यार ये क्रैश हो गया अपना, जब पहुंचाना था वो पहुंच ही नहीं पाया, तो इनका विश्वास उठ जाएगा, किससे, इसरो से उठ जाएगा। और ये लोग जो भारत के अंदर जो इन्वेस्ट आता है, जो पीएसएलवी यान अगर अपन लोग सफलता से लॉन्च करते हैं तो जो पैसा आता है, विदेशी मुद्रा आती है भारत के अंदर, वो फिर कहीं ना कहीं ये लोग अपनी तरफ न देख के स्पेस एक्स अमेरिका की उधर की तरफ देखेंगे, क्योंकि वो तो अपने से भी कम पैसे के अंदर ऊपर भेज रहे हैं। अपन इसलिए मार्केट में थे कि अपनी विश्वसनीयता अच्छी थी, अपनी जो एक्यूरेसी थी कि भाई अब वो उनके फैल कर रहे हैं, अगर वैसे अपने फैल करेंगे तो फिर लोग अपने पास में क्यों आएंगे, उनके पास में जाएंगे। अपने पास में सिर्फ और सिर्फ इसलिए आते थे कि अगर पीएसएलवी में अपना अगर सैटेलाइट जा रहा है तो वो सही पहुंच जाएगा, बस यही भरोसा था। जब ये इतने देश भारत पे भरोसा करते हैं और लगभग भारत के रॉकेट से भेजना पसंद करते हैं। साथियों आपको बता दूं क्रैश होने की स्थिति ये होती है कि जब ये जो 3 वाला जो इनका जो स्टेज होता है जिसके अंदर सॉलिड लिक्विड होता है, उस सॉलिड जो एनर्जी होती है उसके द्वारा इसको थ्रस्ट मिलता है। उस टाइम में इसको लगभग 7.6 से लेकर 7.7 तक प्रति किलोमीटर का थ्रस्ट चाहिए, मतलब इस लेवल की इसको मतलब पीछे से बूस्ट चाहिए, तब ये कक्षा पार करके दूसरी कक्षा के अंदर जाता है। ये गति इसको मिल नहीं पाई, इस वजह से ये असफल हो जाता है। अब साथियों बात कर ली जाए राजनीति की, जैसे ये तो अब मैंने आपको बताया जैसे साजिश हो सकती है, संयोग हो सकता है, पर राजनीति की बता हाल ही में क्या होता है, जैसे के सिवान था, ये एस सोमनाथ साहब था, ये क्या इन लोगों ने बड़े बड़े मिशन किए, इनकी पॉपुलरिटी अच्छी खासी हुई थी। तो अब वहां पे क्या होता है कि लॉबी बनती है, वो चाहते हैं, के सिवान साहब चाहते हैं कि इनको मैं अंदर ले आऊं, एस सोमनाथ चाहते हैं मैं इनको अंदर ले आऊं, वो चाहते हैं कि अपनी फेवर के लोग अंदर आए इसरो के अंदर। तो वहां पे हाल ही के अंदर एस सोमनाथन की एक किताब आई थी, वो किताब के अंदर ये था कि उन्होंने जो के सिवान साहब थे उन पे आरोप लगाए थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि जब उनका वो चंद्रयान मिशन फेल होता था उस टाइम में वो हटना नहीं चाह रहे थे, वो अपना एक्सटेंड करवाना चाहते, कार्यकाल बढ़वाना चाह रहे थे। और जब कार्यकाल बढ़वाना चाह रहे थे तो उस टाइम में ये जो किताब थी इनकी एक्चुअल में बाहर भी नहीं आई थी, ये किताब कुछ लोगों को इन्होंने पढ़ने के लिए दी थी, और जब ये पढ़ने के लिए दी तो उसके बाद में ये चीज़ें लीक हो जाती हैं। और उन्होंने कहा कि वो अपना कार्यकाल बढ़ाना चाहते थे, वो मुझे आगे नहीं आने दे रहे, आगे आने के लिए मना कर रहे थे, आगे आने नहीं दे रहे थे। तो साथ ही ये मतलब ये चीज़ इसको भी हवा लगती है कि कहीं ना कहीं इसमें अब राजनीति तो नहीं हो रही है कि भाई इस टाइम में वी नारायण वहाँ के चेयरमैन है, तो वो उनके लगातार जब से वो बने हुए हैं लगातार 2 मिशन फेल, तीसरा मिशन फेल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उन पे आरोप लगता है। और साथियों ये मतलब देखो जनता का सवाल पूछना भी सही है, क्योंकि अब जब कोई चीज सफल होती है उस टाइम के अंदर अगर आप श्रेय लेने के लिए आगे आते हो, तो अगर कोई असफल हो रही तो जनता सीधी सीधी इसरो से सवाल करेगी कि भाई साहब आपके पास में सब चीजें हैं, सब इतना पैसा दे रहे हैं, लोग गरीबी को इन सब को साइड में करके इसरो को प्रॉपर पैसा दे रहे हैं, फिर ये चीजें असफल होती हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय नागरिक हो या फिर जो भारत के जो साइंटिस्ट है उन सबका मनोबल टूटता है, और वो कहीं ना कहीं वो पीछे जाता है एक कदम। साथियों ये आज की स्टोरी थी, आज की जो करंट न्यूज़ थी ये थी। और आपको मैं इतना बताऊं कि आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारा चैनल भी नया नया है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके जाइए। और ये जो नंबर्स होते हैं वाकई में अच्छे लगते हैं, ये मोटिवेट करते हैं दूसरे दिन वीडियो बनाने के लिए। और साथियों आपका इस टॉपिक के प्रति क्या ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करके जाइए। इतनी पैसेंस के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।